ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वक्षायाणं नमो लोये सौवसाहूणं नमून अभयनन्दिं सुदसायरपारगिन्दनन्दिगुरुं वरवीरनन्दिनाहं पयडीनं पच्चयं वोच्छम्। आचार्य श्री नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने इस गोमरसार कर्मकांड ग्रंथ की रचना की है और उसी के जो टीकाएँ हैं उनके आधार से पंडित टोडरमल जी ने सम्यक ज्ञान चंद्रिका भाषा टीका ढूंढारी भाषा में लिखी है। इनका हिंदी अनुवाद हम यहाँ देख रहे हैं। उसमें से आश्रव अधिकार चल रहा है। आश्रव का अर्थ है वो बंध के जो कारणभूत जीव के परिणाम और पुद्गल के परिणाम दोनों को यहाँ आश्रव में लिया है। इसको कहेंगे वो प्रत्यय, द्रव्य प्रत्यय और भाव प्रत्यय। जीव के परिणाम जो मोह राग द्वेष के है और पुद्गल के परिणाम कर्मों का उदय है। यानी द्रव्य कर्म को ही कारण कहा, द्रव्य कर्म के आने को द्रव्य कर्म को ही कारण कहा, पर एक ही कर्म नहीं, आने वाला जो है उसके कारणभूत कौन सा है, निमित्त क्या है, पुराने कर्मों का उदय। पर पुराने 8 कर्मों के उदय में नए 8 कर्म बन रहे ऐसा नहीं कहा। मोहनीय कर्म, क्योंकि मोहनीय में वो मिथ्यात्व और अविरति और कषाय और सब गर्भित है मोहनीय में। और योग के कारणभूत कौन सा है, वो तो नाम कर्म, जो शरीर नाम कर्म का उदय है उसमें वो योग उसके निमित्त से होता है। तो ये मिथ्यात्वादी कर्म के उदय में 8 ही कर्म बनते हैं, ये उसका अर्थ होता है। तो ये जो उदय वाले जो कर्म है, कर्मों के उदय को, पर्टिकुलर कर्मों के उदय को यहाँ द्रव्य प्रत्यय कहते हैं, पुद्गल के परिणाम का। और जीव के मोह राग द्वेष के परिणामों को यहाँ क्या कहा है, भाव प्रत्यय, जीव के परिणाम। इसको आश्रव कहा। जो संज्ञ आश्रव और असंज्ञ आश्रव हमने 2 प्रकार देखे थे। उसके फिर भेद प्रभेदों की हमने चर्चा की और मार्गणाओं में भी बहुत बातें देखी थी। हमारी ज्ञान मार्गणा चल रही थी, हमने सारे ही ज्ञान के भेद देखे थे। केवल ज्ञानी में बंध होता है कि नहीं होता, पहले ये नक्की करना है। हाँ, नहीं होता। अच्छा, कोई कहते होता है, कोई कहते नहीं होता है। हाँ, बंध होता है पर उसमें स्थिति अनुभाग नहीं बनता। बंध नहीं होता नहीं कहा। केवली जो है 13वें गुणस्थान में एक साता वेदनीय प्रकृति ही बनती है, अन्य कुछ नहीं बनती। कैसी बनती है, बंद आया और चला गया, एक वो 2 समय मात्र के भी लिए रुकने वाली नहीं है। जैसे आए वैसी चली गई, यानी जो आते हुए उदय रूप ही होकर खिर गई। यानी जिस समय आश्रव है ना आई, ये तो कोई किस काल कितने काल तक रहेगी कि नहीं रहेगी, तो नहीं रहेगी ना, उसमें कोई अनुभाग बंधेगा नहीं कोई स्थिति बंधेगी। तो आई और उसी समय उदय रूप हुई, उसको क्या कहेंगे, ईर्यापथ, ईर्यापथ आश्रव, ईर्यापथ बंध भी उसी को कहेंगे। तो बंध तो है, परंतु कैसा बंध है, वो बिना स्थिति अनुभाग वाला बंध है। वो कुछ मायना नहीं रखता है, अनुभाग ही नहीं, उसका फल भी क्या है। तो उस समय का जो बन रहा है आ रहा है उसका कोई फल नहीं है। जो पुराने सत्ता में पड़े रहे हैं उस वेदनीय का उनको उदय चल रहा है। ख्याल में आती है ना बात। ये जो नया उदय रूप हो रहा है उसका कोई फल का सवाल नहीं है, क्योंकि वो क्या है, अनुभाग ही रहित है, उसमें कोई अनुभाग नहीं होता। तो ये बंध है। इसलिए यहाँ जो 7 उपचार से कहे ना, ये उपचार कहने का ये प्रयोजन है कि वो बंध तो है, पर कैसा वाला बंध है, बिना स्थिति अनुभाग वाला, उसको बंध कहेंगे। तो 13वें गुणस्थान में साता वेदनीय का बंध है, कैसा, आया और चला गया, उसमें कोई अनुभाग नहीं पड़ा और न कोई स्थिति बंधी। तो उसके प्रत्यय कितने हो गए वहाँ पर,
नो कर्म आहार का यहाँ कोई संबंध नहीं, प्रत्ययों में। अभी यहाँ पर कोई प्रत्ययों में उसका संबंध नहीं है। उनका ऐसा प्रश्न है कि शरीर के परमाणु ग्रहण करते हैं, तो शरीर के परमाणु ग्रहण करते हैं, उसमें कोई इसका संबंध होगा कि इन सभी परमाणुओं के? जैसे शरीर के परमाणु कौन कौन ग्रहण करते हैं, हम औदारिक शरीर की बात करेंगे। पहले गुणस्थान से कहाँ तक ग्रहण करते हैं? 13वें गुणस्थान तक उसका ग्रहण होगा, उसके अंतिम समय तक। तो कोई मिथ्या दृष्टि है उसको, बाकी प्रत्यय न मिथ्या तो अभी वो सभी प्रत्यय है उसको, वो भी शरीर के परमाणु ग्रहण कर रहे हैं। और जो केवली भगवान है वो भी शरीर के परमाणु ग्रहण कर रहे हैं। तो जो मिथ्यात्व वाला होगा वो ज्यादा परमाणु ग्रहण करेगा और वो केवली वो कम परमाणु को ग्रहण करेंगे, ऐसा है? तो कैसा है? जैसा योग होगा, योग तो असंख्यात गुना हीनाधिक होता है, उतने उतने परमाणु का ग्रहण होगा, तो उससे अन्य प्रत्ययों से कोई संबंध नहीं है। इसलिए यहाँ नो कर्म की बात ही नहीं है, मात्र कर्म की बात यहाँ होती है। यहाँ नो कर्म की बात नहीं उठाई। ये जो मिथ्यात्व और अविरति और ये सब प्रत्यय बताए हैं वो कर्म के लिए बताए, क्योंकि 8 कर्मों के आने का कारण बताया, शरीर के परमाणु आने का कारण नहीं बताया। समझ में आती है ना बात? वो योग के प्रकरण में पहले जीवकांड में उसकी चर्चा है बहुत, कितने आते हैं, कैसी रचना होती है, उसकी तो चर्चा वहाँ पर है। पर वहाँ कोई मिथ्यात्व के कारण अधिक परमाणु आते हैं, या मिथ्या दृष्टि उसके काले परमाणु आएंगे और समय दृष्टि को सफ़ेद आएंगे, समय दर्शन होने के बाद कोई सिंह वगैरह उगेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। बाह्य में चौथे गुणस्थान वाले को आपको कुछ नहीं पता चलेगा क्या है, हाँ, परंतु वो तो सही बात उसने जानी, अभिप्राय में कितना फर्क पड़ा है वो स्वयं तो जानता ही है, वो अन्य समय दृष्टि भी उसको अनुमान से जान सकते हैं। अभी योग प्रत्यय भी नहीं लाता है, परम औदारिक है तो उसके योग प्रत्यय है ना, योग से पूजा प्रकाश तो हो रहा है, लेकिन लोक कर्म शरीर की लोक कर्म आता है, इससे कोई रिलेशन नहीं। योग से है, परंतु कौन सा योग? केवल औदारिक का योग से शरीर के परमाणु आ रहे हैं, बाकी अन्य से कुछ नहीं है। बिल्कुल है। और उसमें कौन सा कर्म निमित्त है? औदारिक शरीर नाम कर्म का उदय निमित्त है। औदारिक और औदारिक अंगोपांग का उदय चल रहा है, तो उसके वो शरीर के परमाणु का ग्रहण हो रहा है। पर यहाँ हम शरीर के परमाणुओं के ग्रहण की चर्चा ही नहीं कर रहे, हम तो कर्म के ग्रहण की बात हो रही है। ये 8 कर्मों के जो आना है, वो 8 कर्म जो बनते हैं उसका निमित्त यानी उसके कारण कौन है, उसकी यहाँ चर्चा चल रही है। अब जहाँ प्रश्न देखो, ग्रहण और बंध का अर्थ क्या है? ग्रहण यानी वो आना, आना का अर्थ क्या देखा था? कारमान वर्गणा कर्म रूप से होना, उसको कहेंगे ग्रहण, उसी को कहेंगे आना। और वो बंध क्या है? वो जो आए हैं हम कहेंगे वो आना जाना, ये तो कथन पद्धति है, और वो पुराने कर्मों के साथ बंधे रहेंगे, क्योंकि उसकी स्थिति भी बंधेगी ना, कितने काल तक वो जीव के साथ रहेगा, बंधा हुआ रहेगा, इसको कहेंगे इतनी कर्म की स्थिति बंधी है। उसने कितना अनुभाग उसका बंधा है, कषाय के अनुसार उसमें हीनादिक, वो अपना यहाँ का विषय नहीं है, वो बंध का विषय है। कितने बनते हैं, कितनी स्थिति वाले बनते हैं, कौन से गुणस्थान में कितनी प्रकृतियाँ बनती है, वो सारा ही विषय जुदा है। हम यहाँ कारणों की चर्चा कर रहे हैं, ख्याल में? वो सारा विषय कर्मकांड के पहले भाग में और अभी तक यहाँ वहाँ हो चुका है। बंध कैसे कैसे होता है, उसके अलग अलग स्थान कौन से होते हैं, अलग अलग कर्म कहाँ कितने बनते हैं, वो सभी चर्चा उसमें हो गई है। वैसे उसके सारे शिविरों के अपने है वीडियोस है, यूट्यूब पर भी है, अपने साइट पर भी है। अभी हम यहाँ अभी कुछ प्रश्नों के उत्तर इतने सारे हैं। अच्छा है आप विचार कर रहे हो जरा। केवल ज्ञान के साथ रहेंगे ना? हाँ, तो केवल ज्ञान के साथ कौन बताएंगे? साथ है यानी नहीं है, वो गिनाने की जरूरत नहीं अभी। हाँ हाँ हाँ, मन के 2, वचन के 2, 4 हो गए। फिर औदारिक तो है ही, और वो मिश्र भी है, और कारमान भी, और एक मिश्र भी हो जाएगा, फिर औदारिक हो गए ना। औदारिक मिश्र कारमान, ये तो हो गए। और मन के 2 और वचन के 2, ये 7 है। बाकी मिथ्या तो नहीं है, अविरति नहीं है, कषाय एक भी नहीं है,
अन्य योग भी नहीं है, ये 3 के अलावा। तो कितने है? 7 है। तो ये हमारी ज्ञान मार्गणा हुई। अब हम थोड़ा हर्ष करते हैं ना। हाँ, प्रश्न देखते हैं। कर्मण योग, ये कर्मण का योग को कोई छोड़ नहीं रहा है। वो कर्म हमें नहीं छोड़ रहा है और ये कर्मण का योग। तो कहते कर्मण का योग विग्रह गति में होता है। देखो, कर्म का ग्रहण जो है ना, यानी कर्माण शरीर नाम कर्म का उदय तो हर समय चल रहा है, अनादि से 13वें के अंत तक। और यानी कर्म का ग्रहण, कोई ना कोई कर्म बन रहा है, वो भी बातें चल रही है। परंतु कर्माण का योग तभी कहलाएगा जब वो विग्रह गति में मोड़ सहित जाता है, जब जीव अनाहारक रहता है, तो वहाँ पर उसका कर्माण का योग है। और कर्माण का योग कहाँ है? वो केवली के समुद्घात में है, 3 समय के लिए। बाकी 14वें गुणस्थान में योग ही नहीं है, वहाँ भी अनाहारक है पर वहाँ योग ही नहीं है। और अन्यत्र कर्माण का योग है, परंतु वो केवल कर्म का ग्रहण करता है, शरीर का परमाणु का ग्रहण वहाँ नहीं है, इसलिए उसका नाम है कर्माण का योग। ऐसा नहीं कि कर्माण का योग में कर्म ग्रहण करता है और वह नहीं है तो नहीं, ऐसा बिल्कुल उसका अर्थ नहीं है। और रुजगति की बात हमने दोपहर में विस्तार से ली थी। रुजगति का अर्थ है बिना मोड़ वाली गति, तो बिना मोड़ वाली में कर्माण का योग हुआ ही नहीं है, तो उसका सवाल नहीं है। तो यहाँ कहते कि परंतु कर्म सहित ही होता है ना, कर्म सहित तो 14वें गुणस्थान के अंत समय तक कर्म सहित है, परंतु कौन सा कर्म सत्ता में है उससे कोई मतलब नहीं है, अन्य कौन से कर्म उदय में है उससे भी मतलब नहीं है। हमारा मतलब मिथ्यात्वादी जो हमने अभी उदय रूप प्रत्यय देखे, उसके उदय में ही वो जो कोई बंध का कार्य बनता है, तो कहाँ कौन सी प्रकृति बनती है, उसमें कौन से प्रत्यय निमित्त है, उसकी यहाँ अपनी चर्चा हो रही है। तो कर्माण का योग विग्रह गति में होता है ना, मोड़ वाली गति में होता है, पर रुजु गति में होता ही नहीं है। इसमें एक प्रश्न है कि जब कर्मण का योग होगा तब कर्मण शरीर नाम कर्म का ही उदय होगा, ऐसा? कर्माण शरीर नाम कर्म का है और तेजस शरीर का भी हर समय चल रहा है। कर्मण और तेजस शरीर नाम कर्म का उदय तो अनादि से 13वें के अंत तक हर समय चल रहा है। यहाँ तेजस का भी ग्रहण चल रहा है, पर उसकी चर्चा नहीं है, क्योंकि उससे कोई हमारा प्रयोजन नहीं है, इसलिए उसकी चर्चा यहाँ गौण करती है ना। औदारिक मिश्र के टाइम पर औदारिक शरीर नाम कर्म का ही उदय होगा। हाँ, पर कर्माण शरीर नाम कर्म का उदय तो पूरे थ्रू आउट लाइफ टाइम तक वो तो रहेगा ही रहेगा, वो कभी रुका ही नहीं अनादि से, परंतु उसको रूढ़ी से या आगम की पद्धति से वहाँ मिश्र का योग कहने में आता है। पहले केवल कर्माण का था, अभी कर्माण तो चल ही रहा है, पर उसको कर्माण का योग नहीं नाम देंगे, उसको मिश्र नाम देंगे। फिर उसके बाद औदारिक का, वहाँ पर भी कर्माण का ग्रहण हो ही रहा है, पर इसी को ये रूढ़ी से कहेंगे। कहाँ कौन से योग होते हैं, तो उसमें वो गुणस्थान वगैरह वगैरह लगाने की पद्धति है। हमें तो आगम से किसको क्या कहना है, बस इसकी बात, या ऐसा क्यों नहीं कहा, वैसा क्यों नहीं, वो तर्क नहीं लगाना है ना। अभी आगे बढ़ते हैं। कौन सा जीव कितनी पर्याप्तियाँ पूर्ण करता है, ये उसके कर्म पर निर्भर होता है क्या? देखो देखो, कोई एक पर्याप्ति पूरी करता है, कोई 2 और कोई 3, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक तो होता है पर्याप्त नाम कर्म वाले जो जीव है, ये नाम कर्म के भेद है, पर्याप्त नाम कर्म और अपर्याप्त नाम कर्म। अपर्याप्त नाम कर्म वाले कौन है? जिन्होंने वो लब्धि अपर्याप्त का उसका ही भाव वो करेंगे, यानी वो लब्धि अपर्याप्त कौन के अपर्याप्त नाम कर्म का उदय है। उनकी जितनी पर्याप्ति है वो शुरू तो हुई थी सबकी सभी। कोई एकेंद्रिय है तो उनके 4 पर्याप्ति होती है, कौन सी? आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति और श्वासोश्वास। उनके भाषा और मन नहीं, उसकी पर्याप्ति भी नहीं। द्विंद्रिय से लेकर असंगी तक 5 पर्याप्ति होती है, पर्याप्तों को भी और अपर्याप्तों को भी, और संगी पंचेंद्रियों को 6 होती है। उसमें जहाँ विग्रह गति से वहाँ पहुँच गया, जहाँ शरीर धारण करना है, वहाँ उसकी जितनी पर्याप्ति अपनी अपनी उतनी शुरू होती है, सबकी सब। जो लब्धि अपर्याप्त यानी अपर्याप्त नाम कर्म का जिसका उदय है, उनकी उसमें से एक शुरू हुई थी ना, पर पहले एक पर्याप्ति पूरी होती है, बाद में दूसरी पर्याप्ति, फिर तीसरी, फिर चौथी, पूर्णता को पहुँचती। पर ये अपर्याप्त जीव ऐसे है कि 4 शुरू हुई थी एक इंद्रियों के लिए, पर एक भी पूरी हुए उसके पहले काल में इतनी छोटी आयु है वो मर जाता है, वो पूर्ण होने वाले ही नहीं है। और जो पर्याप्त जीव है उनकी सभी पूरी होगी,
पर जब तक शरीर पर्याप्ति पूरी नहीं होती तब तक उसको निर्वृत्ति अपर्याप्त कहेंगे। वो नियम से पर्याप्त होने वाले, ऐसा ऑप्शन नहीं है कि किसी के 2 होगी किसी के 3 होगी, ऐसा नहीं। जिसके पर्याप्त नाम कर्म वाले हैं उसके सभी पूर्ण होगी नियम से, और जो अपर्याप्त नाम कर्म वाला है वो एक भी पर्याप्ति पूरी नहीं होगी नियम से, क्योंकि वो तो श्वास के 18वें भाग प्रमाण जो कहते हैं ना, इतनी छोटी आयु होती है तो उसमें वो मर जाता है। ये तो पर्याप्त की बात है। तो कि कौन सा जीव कितनी पर्याप्तियाँ पूर्ण करता है, नहीं लब्धि अपर्याप्तक एक भी पूर्ण नहीं करता, सभी शुरू हुई थी, और जो पर्याप्त नाम कर्म वाला है वो सभी पूर्ण करता है। ऐसे अन्य कोई ऑप्शन उसमें है ही नहीं। और वो किसी कर्म पर, कौन सा कर्म पर ये पर्याप्त नाम कर्म है क्या अपर्याप्त है, ये हम कर्म पर सारा दोष डालते हैं, पर वो बंधने योग्य परिणाम किसने किए, जो बांधा है वही तो उदय में आएगा ना। यानी ये खरेखर देखे तो जीव के परिणामों का फल है। तो हम आरोप से, क्योंकि हमको निमित्त बताना है कि जीव ने ही ऐसे परिणाम से ऐसे कर्म बांधे हैं, ऐसे कर्मों के उदय में जीव के ऐसे पर्याय होती है, वो है तो जीव के अपने परिणामों का फल। तो हमें अरे बेचारा कर्म ने उसको दुखी बनाया, किसने दुखी बनाया, स्वयं नहीं है। ख्याल में आए ना। तो जैसे हमारे नितिन भाई ने हमारी फोटो निकाली और हमने तभी आंख बंद कर दी और जीभ बाहर निकाली, जब वो फोटो दिखाने आए तो हमने उन पर बहुत गुस्सा किया। हमने बोला ऐसा क्यों निकाला, तो आंखें किसने बंद की थी तो फोटो निकालते समय जैसे आपका फेस था वैसा उसकी फोटो निकली है ना। तो ये परिणाम किसने किए थे, ये जो हमारे उदय चल रहे हैं वो किसको बता रहे, हमारे परिणामों को बता रहे। और हम दोष किसको देते हैं, अरे हम अपने परिणामों को नहीं देखते हैं। इसके कारण मैं दुखी हुआ, ये इसने ऐसा किया इसलिए मैं दुखी हुआ, उसको ऐसा नहीं करना था। ये सारा दोष कहाँ डालते हम, निमित्त, वो कर्म के उदय के निमित्त है, नहीं समझे। शास्त्र में उसको कहते हैं कर्म का नो कर्म। ये नो कर्म ने शरीर मन वाली नो कर्म वाला नो कर्म नहीं है। फिर से सुनो, ज्ञानावरण कर्म का यहाँ चल रहा है, अभी ज्ञानहीन हुआ। क्यों, ज्ञानावरण का वो क्षोक्षम में जो कुछ हीना दिखता, आवरण अधिक हुआ तो ज्ञानहीन हुआ, तो आवरण अधिक हुआ और ज्ञानहीन हुआ, बराबर है ना। ये तो कर्म का निमित्त, वो निमित्त का और निमित्त बाहर में कुछ होगा। क्या होगा, तो किसी ने वो एनेस्थेशिया दे दिया आपके ऑपरेशन के समय, तो वो इंजेक्शन दिया और आपका ज्ञान कम हुआ कि नहीं, नहीं। वो जो ज्ञानावरण में जो आवरण बढ़ गया था ना, वो उसका वो बाह्य निमित्त, वो मूल निमित्त कौन सा है, वो आवरण बढ़ गया, और वो उसका और कोई बाहर का, मेरी भाषा में उसका एजेंट कुछ उसको कहेंगे ज्ञानावरण का वो नो कर्म है। ये शरीर मन वाला नो कर्म वो हम कहते वो नो कर्म नहीं है। समझ में आई ना बात, नहीं समझे वो देखो, नो कर्म के अनेक अर्थ होते। शरीर मन वाणी को तो हम नो कर्म कहते ही, पर प्रत्येक कर्म के उदय में बाह्य में कोई बातें होती है। जैसे असाता वेदनी का तीव्र उदय या उदीर्णा हुई, तो उदीर्णा हुई तो वहाँ भूख लगी और किसी को रोग आया और किसी को क्या हुआ, तो हम उसकी उदीर्णा हुई, तो उसमें बाह्य कोई कारण है ना। क्यों, उसने लड्डू देखे और उसको एकदम भूख लगी, तो ये बहिरंग कारण हुआ ना, उसको क्या कहेंगे, उस कर्म का वो नो कर्म है। ख्याल में ना, नो कर्म को क्यों कारण कहा था, आपका प्रश्न था ना, भाव कर्म है कि नो कर्म है कि उदीर्णा का कारण। ये भय की उदीर्णा हुई, क्यों हुई, बाहर में कोई भूत प्रेत की कथा सुनी, या कोई ऐसी अंधेरे में ऐसा लगा उसको, कोई कल्पना की, या कोई कहानियाँ सुनी, या टीवी पर ऐसा कोई देखा, या बीमारी में कमजोर हुआ तो भय लगने लगा। ये क्या है, उसके सारे बाह्य कारण है। उसको क्या कहेंगे, वो जो यहाँ असाता की तीव्र उदय या उदीर्णा हुई उसके वो बाह्य कारण है, उसको कहेंगे कर्म का नो कर्म। अपनी भाषा में कर्म के एजेंट है वो आपके प्रवचन से भी भय लगता है, कई लोगों भय लगता है, अच्छा तो उसके लिए वो नो कर्म हो जाएगा, उनके भय का नो कर्म हो जाएगा।
हाँ हाँ, देखो ये बहुत कंफ्यूजन चल रहा है। कार्मान शरीर, कार्मान योग आणि कार्मान वर्गना, इनमें क्या भेद है, यानी और हाँ, कृपया विस्तार से बताना। कार्मान शरीर किसको कहेंगे? मात्र कार्मान शरीर कहेंगे तो द्रव्य कर्म जो 8 कर्म है उनका जो पिंड है उसको कहेंगे कार्मान शरीर। कार्मान शरीर इन्होंने नहीं लिखा पर मैं पूछ रही हूं, कार्मान शरीर नाम कर्म किसको कहेंगे? फिर से कार्मान शरीर किसको कहेंगे? 8 कर्मों के समूह को कार्मान शरीर कह रहे हैं। जैसे ये औदारिक शरीर है वैसे एक अंदर कार्मान शरीर पूरा है। वो किससे बना है? 8 कर्मों से बना है। और उसमें 8 कर्मों के नाम कोई बताएंगे? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मौन्य, अंतर, फिर नाम, गोत्र, वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र। तो नाम कर्म में एक कार्मान शरीर नाम कर्म नाम का भेद है। 5 शरीर है अलग अलग, तो वो उसके नाम कर्म भी है, उस नाम के नाम कर्म भी। जे औदारिक शरीर ये दिख रहा है और औदारिक शरीर नाम कर्म नाम का एक नाम कर्म का भेद है। तो मेरा ये प्रश्न है, नाम कर्म कितने प्रकार के? शरीर नाम कर्म कौन से? औदारिक शरीर नाम कर्म, वैक्रिक शरीर नाम कर्म, आहारक शरीर नाम कर्म, तेजस शरीर नाम कर्म, कार्मान शरीर नाम। तो मेरा और एक प्रश्न है, ये औदारिक शरीर नाम कर्म, वैक्रिक शरीर नाम कर्म, आहारक शरीर नाम कर्म कौन सी वर्गना से बने हैं? ये अकेला कह रहा है कार्बन वर्गना से। हमने पूछे नाम कर्म के भेद है, वो किससे बने हैं? हमने ये नहीं पूछा कि औदारिक शरीर कौन सी वर्गना से बने हैं। ये औदारिक शरीर है वो आहार वर्गना से बना है, और औदारिक शरीर नाम कर्म कौन सी वर्गना से बना है? समझ में आती है ना? औदारिक शरीर जुदा है जो आपको दिख रहा है, और औदारिक शरीर नाम कर्म है जिसका उदय अभी चल रहा है, और उसके उदय में ये औदारिक शरीर के परमाणु ग्रहण करके वो औदारिक शरीर बन रहा है। दो में डिफरेंस है ना। ऐसे ही कार्मान शरीर उन्होंने केवल पूछा, तो कार्मान शरीर तो 8 द्रव्यों का पिंड है, 8 द्रव्य कर्मों का पिंड है, और कार्मान शरीर नाम कर्म उन 8 कर्मों में से एक नाम कर्म का और एक छोटा भेद है, 93 में से एक है वो। अब कार्मान काय योग क्या होता है? कार्मान योग पूछा नहीं, कार्मान काय योग। तो कार्मान काय योग किस कहाँ बताया था? विग्रह गति में मोड़ से जब जाता है तो मोड़ जितने मोड़ है उतने समय तक कार्मान काय योग होता है। वह जीव शरीर के परमाणुओं को ग्रहण नहीं करता, मात्र कर्म का ग्रहण हो रहा है, उसको क्या कहेंगे? कार्मान काय योग। और कार्मान वर्गणा, इसमें क्या भेद है? कार्मान वर्गणा क्या है? कार्मान वर्गणा कर्म रूप से परिणमित होती है। कार्मान वर्गणा उसका रॉ मटेरियल है। समझ में आते? ये औदारिक शरीर काहे से बना है? आहार वर्गणा से। ये शब्द भाषा जो बनती है वो किससे बनती है? भाषा वर्गणा, वो शब्द रूप परिणमित होती है। तेजस वर्गणा वो तेजस शरीर रूप परिणमित होती है, और मनोवर्गणा से वो द्रव्य मन की रचना होती है। समझ में? उसको कहेंगे वर्गणा। ऐसे अलग अलग वर्गणाएं होती है। तो ये सारा हमने विस्तार से देख लिया। पूछते उपेक्षा संयम शू छे? नियम सारमा आवे छे। क्या होता है? एक होता है अपर संयम और एक उपेक्षा संयम, यानी जो शुद्धोपयोग में जो लीनता है वही है उपेक्षा संयम। उसके विस्तार से चर्चा तो नियम सार में तो है ही है। हाँ, आहारक और आहारक मिश्र को विस्तार से समझाया। अभी हमने बहुत बार समझाया ना। छठे गुणस्थानवर्ती जीव जो है मुनिराज है, छठे सातवें झूलते हैं, तो 7वें गुणस्थान में उनके आहारक शरीर और आहारक अंगोपांग, ये नाम कर्म के भेद है। इनका जिन्होंने बंध किया है और सत्ता में पड़ा है, और ऐसे जीवों को जिनालय की वंदना आदि का विकल्प है, कोई प्रश्न करना नियोग संबंधी आदि जो अगर होते हैं तो वो आहारक शरीर बनता है। उसमें भी पहले आहारक मिश्र का योग होता है, उसके भी 6 पर्याप्ति होती है, उस शरीर संबंधी 6 पर्याप्ति, और फिर आहारक शरीर बनता है और वहाँ जाके वो आता है फिर वापस एक अंतर्मूर्त में, और फिर छठे के काल में, उसके छोटे काल में ये बनता है।
उसको कहेंगे आहारक काय योग। उस जीव को शुरुआत में आहारक मिश्र होगा, फिर आहारक काय होगा, उनके मनोयोग भी होगा और वचन योग भी होगा, और ये भी पलटते रहेंगे। ये है उसका स्वरूप। उसका उस समय औदारिक शरीर बना रहेगा, औदारिक शरीर तो है, तो फिर उसका भी परमाणु उस समय वो ग्रहण करेगा? नहीं करता है। जब आहारक शरीर बन रहा है, आहारक काय योग और आहारक मिश्र काय योग है, भले बाद में मनोयोग वचन योग, उस समय औदारिक के शरीर नहीं बन रहे, वो छूट रहे हैं। क्योंकि हर समय औदारिक के शरीर हम ग्रहण करते हैं और उस पुराने में से कुछ छूटते चले जाते हैं, वो तो सतत चल रहा है। परंतु जब उसने आहारक शरीर बनाया है तो आहारक के परमाणु का ग्रहण भी हो रहा है, छूटना भी चालू है थोड़ी मात्रा में, परंतु औदारिक शरीर का केवल छूटना चल रहा है, ग्रहण नया नहीं हो रहा है। तो मैंने उसको बताया था, उसका एक संघातन और परिशातन ऐसा नाम आता है उसका। वो लेना उसको संघातन कहे, परिशातन यानी छूटना। जब मूल शरीर में प्रवेश करेगा तो औदारिक के परमाणु का ग्रहण शुरू है, और आहारक के तो ऑलरेडी शुरू हुआ था, वो तो अंतर्मूर्त को छूटना चलता रहेगा। ये उसका अर्थ होता है। विग्रह गति में 3 मोड़ में 4 समय लगते हैं, या 3, वो तो दोपहर में बताई थी कि समय 4 लगेंगे, पर कारवाण काय योग 3 समय तक होगा। लेशा क्या होती है, कृपया प्रकाश डाले। लेशा वर्ण को कहते हैं। हाँ, एक कैसी होती द्रव्य, द्रव्य लेशा ने वर्ण, शरीर के वर्ण को द्रव्य लेशा कहते हैं। देवों की जो भाव की लेशा है, द्रव्य की लेशा एक ही होती है। नारकियों की भाव लेशा है, कृष्ण है, नील है, कपोत है, द्रव्य लेशा सबकी कृष्ण लेशा ही होती है, यानी काली होती है। तो ये लेशा यानी वो कलर द्वता के क्या बताना चाहते हैं, परिणामों के थोड़े ही कलर होते हैं। लेशा का अर्थ क्या देखा था, कषाय से अनुरंजित योगों की प्रवृत्ति को मुख्य देखा। आपने पुराने मंदिरों में लेशा के वो वृक्ष देखे होंगे, है ना, बहुत जगह आते हैं ना। तो क्या है, यहाँ पर भी है ना, हाँ, यह है, देखो सामने। हाँ, तो क्या है, वृक्ष पर कोई वृक्ष के ऊपर चढ़े, कोई नीचे है। तो एक यहाँ नीचे, वृक्ष के नीचे एक जन क्या कर रहा है, उसको पूरा नीचे से काट रहा है। सबको क्या, 6 जनों को क्या करना था, उसके तो आम फल खाने थे। तो एक ने क्या किया, उसको भी खाने की इच्छा, पूरा वृक्ष मूल से उन्हें कुराड़ी से काटना शुरू कर दिया। कितनी प्रवृत्ति कर रहे हैं, उसको एक आम फल तो खाना था, पूरा वृक्ष काटने लगा। तो उसको, ये तो रूपक है। हाँ, नहीं कृष्ण लेशा वाले जाके वृक्ष काटते हैं, समझ कहो। यानी कोई भी कार्य है तो उसकी कैसी प्रवृत्ति होती है, कैसे परिणाम होते हैं, उसकी बात है। तो वहाँ उसको कृष्ण लेशा का नाम दे दिया। नील लेशा वाला क्या है, उसने बड़े बड़े ट्रंक्स जिसको कहेंगे उसको काटना प्रारंभ किया। और फिर कौन सा, कपोत लेशा वाले ने छोटी छोटी डालें काटना प्रारंभ किया। फिर पीत पद्म ने, जिसको आगे आगे वाले को कैसे, उसने केवल वो आम निकाले, और वो शुक्ल लेशा वाला नीचे गिरे हुए आम को ले लिया। यानी इसमें जैसे परिणामों में और प्रवृत्ति में भी अंतर है, वैसे लेशा, ये तो बहुत स्थूल उसका वर्णन है। ऐसे उसके बहुत विस्तार से वर्णन वो भावदीपिका आदि ग्रंथों में आता है, परंतु कृष्ण लेशा का जो वर्णन सुना है, उसको सुनकर ऐसा लगता है कि ये कैसे जीव हो गए, वह बहुत आलसी है, ऐसा ऐसे बहुत झगड़ालू, ऐसे वर्णन आता है। परंतु क्षायिक समय दृष्टि हमने देखा था, 4थे गुणस्थान वाला, उसके भी कृष्ण लेशे शुक्ल तक सभी लेशा होती रहती है। यानी सबको ऐसा वो कोई लेबल नहीं लगाना, ये कृष्ण लेशा वाला है कि ये नील लेशा वाला है, क्योंकि वो लेशा पलटती है, अंतर्मूर्त में परिणाम पलटते रहते हैं। तो ये लेशा का बहुत स्थूल है। तो ये जब हम कहेंगे मिथ्या दृष्टि को भी शुक्ल लेशा हो सकती है कि नहीं हो सकती, तो उस समय उसके अनंतानुबंधी आदि क्रोधादि है, वो कितने मंद हो गए, शुक्ल लेशा में कितने मंद परिणाम है, पर उसकी जाति कौन सी है, अनंतानुबंधी। मिथ्या दृष्टि को जब शुक्ल लेशा कहेंगे तो वहाँ अनंतानुबंधी से ही चारों कषाय चोकड़ी है, और उदय को क्रोध का या मान का या माया का वगैरह हो रहा है। मिथ्या तो भी पड़ा है वहाँ पर, भले मंद कुछ तीव्र हो, परंतु ये लेशा ने उसके कितना सदाचार है, कितना भला है, कितना सबका ख्याल रखता है, कितनी सबकी मदद करता है, बिल्कुल क्रोधादि नहीं करता, बहुत भला है, बहुत भला है। पर बहुत भला है वो मिथ्या दृष्टि, वो सम्य दृष्टि ऐसा नहीं कहेंगे। उसकी लेशा मंद यानी मंद परिणाम है, तो उसकी शुभ लेशा
शुक्ल रेशा भी होगी, किसी के पद्म, किसी के पीत हो। और बहुत झगड़ालू वगैरह तो हम क्या कहेंगे उसको, कृष्ण रेशा। परंतु केवल झगड़ालू ये विशेषण नहीं लगाना है। अभी हम तो देखते हैं एकेंद्रियों के तो केवल कृष्ण लेशा होती है और नील और कपोत, 3 अशुभ लेशा होती है। तो एकेंद्रियों में क्या झगड़ाबाजी चलती होगी, उनके परिणाम ऐसे संकलेश वाले परिणाम हो रहे। नहीं समझे? हम साइट सीइंग के लिए जाते हैं, क्या देखते हैं, फॉल देखते हैं, या तो वृक्षों का या पानी का, यानी पतन। तो दूसरों का पतन देखकर हम यहाँ तो खुशी मनाते हैं, नहीं मनाते? वो एकेंद्रियों को देखते हैं, नहीं जाते हैं घूमने को, सैर करने को जाएंगे, कोई स्विट्जरलैंड जाएगा, कोई कश्मीर जाएगा, क्या देखते हैं, पर्वत देखेंगे, पृथ्वी कायकों को देखेंगे, वनस्पतियों को देखेंगे, वो भी एकेंद्रिय को देखेंगे, और पानी को देखेंगे, वो भी एकेंद्रियों को देखेंगे, और यहाँ खुशी खुशी मनाएंगे। और वो अपने 3 अशुभ लेशाओं में बेचारे जल रहे हैं, और उनको देखकर हम यहाँ खुशी मना रहे हैं। होती है कि नहीं बात? हाँ, नहीं समझे? यानी वो हरियाली वनस्पति देख देख कर कितनी खुशी आ रही है यहाँ पर, और वहाँ वो जीव, उनके परिणाम कैसे, कृष्ण, नील और कपोत, 3 ही अशुभ लेशाओं में परिवर्तन होता रहता है। आप कहेंगे तो क्या नहीं जाना चाहिए? वो आप नक्की करो कहाँ जाना है। वो देखने जाता है हम कहाँ कहाँ घूम के आए हैं, कौन कौन सी पर्याय में हमने कितनी बार जन्म लिया है, और कौन से क्षेत्र में हमने कितनी बार रह के अनंतों बार रह गए हैं। तो अभी हमको समाधान नहीं हुआ, इसलिए फिर अपने बर्थ प्लेस को जाके विजिट करते हैं, है ना? हाँ, ये लेशा की बात है। प्रति समय कितने कर्मों का उदय और बंध चलता है। मूल प्रकृतियों की बात देखेंगे। मूल कर्म यानी प्रकृतियां कितनी हैं? 8 है। तो 8 का उदय हर समय चल रहा है, और बंध 8 में कितने का होता है? तो 7 का तो निरंतर होता ही होता है। आयु का बंध कभी कभी होता है। जिस समय आयु का बंध होता है उस समय 8 कर्म बंध रहे, और जिस समय आयु का बंध नहीं हो रहा है उस समय 7 कर्म बंध। अब आप कहेंगे और 148 किसी को बनते होंगे कि नहीं बनते होंगे? एट ए टाइम तो कितने बनते होंगे? हम अलग अलग देखते हैं, फिर उसकी टोटल आप करते रहना। ज्ञानावरण के भेद कितने हैं? तो 5 है। तो 5 का बंध जिसको ज्ञानावरण बनता है ना उसको 5 ही बनते रहते हैं। कहाँ से? पहले गुणस्थान से 10वें गुणस्थान तक। अब दर्शनावरण के 9 प्रकृतियां हैं, तो पहले और दूसरे गुणस्थान वाले के 9 के 9 बनती है। समय दर्शन होने के बाद उसको 6 बनती है, उस त्यान वृद्धि आदि 3 नहीं बनती। फिर 8वें गुणस्थान में निद्रा प्रचला का बंध विच्छित्ति होते, ऊपर केवल 4 ही बनते हैं। यानी ये गुणस्थानों के ऊपर निर्भर है कि कहाँ कितनी प्रकृतियां कौन से कर्म की बनती है। अब मोहनी की बात, मिथ्यात्व में कितनी बनती है एट ए टाइम? किसी एक जीव को मिथ्यात्व में कितने प्रकृतियों का बंध होगा? दर्शन मोहनी की कितनी है? 3। उसमें से कितनी बंधेगी? बंध योग्य एक ही है मिथ्यात्व की। अब चारित्र मोहनी की हमने कितनी गिनी? 16 कषाय और 9 कषाय। तो मिथ्या दृष्टि है तो 16 के 16 कषाय बंधेंगे। दूसरे गुणस्थान वाले 16 को 16 बंधेंगे। तीसरे वाले को अनंतानुबंधी बिना बाकी बंधेंगे। इसलिए हमने जहाँ जिसका उदय वहाँ पर 9 कषायों में एट ए टाइम कितने बंधेंगे? 9 कषाय में क्या तीनों वेद एट ए टाइम बंधेंगे? नहीं बंधेंगे। उसमें से जो भय और जुगुप्सा है ना, उसको ध्रुव बंदी कहते हैं। वो हर समय बंध रही है। कब से? पहले गुणस्थान से लेकर 8वें गुणस्थान के अंत तक भय और जुगुप्सा का हर समय ध्रुव बंध है। पर बाकी में ऑप्शन है, इसको कहेंगे प्रतिपक्षी प्रकृतियां। यानी 3 वेद में से कोई एक वेद का बंध होगा, और मिथ्या दृष्टि है तो हर अंतर्मुहूर्त में पलटकर नियम से उसका बंध होगा ही होगा। उदय किसी एक भव में एक ही वेद का होगा, और मिथ्या दृष्टि है तो बंध तो तीनों का होता रहेगा अंतर्मुहूर्त में पलटकर। तो 3 ये हो गए ऑप्शनल। और ऑप्शन क्या है? हास्य रति बंधेगी या आरति शोक बंधेगा। यानी क्या क्या बंधेगा मिथ्या दृष्टि को? एक मिथ्या तो बंधेगा, 16 कषाय बंधेगा, फिर भय जुगुप्सा तो बंधेगी, इतने तो नियम से बंधेगी। और ऑप्शनल में हास्य रति बंधेगी या आरति शोक बंधेगा। और 3 वेद में से एक वेद बंधेगा।
ये 9 कषाय कितने बन सकते हैं? 5। और कषाय एक मिथ्यात्व और 16 कषाय। और यहाँ 5 में कौन लिया? भयजुगुप्सा नियम से एक युगल नियम, एक युगल ऑप्शन है और एक वेद ऑप्शन है, ख्याल में। अभी इसके में ऊपर के गुणस्थानों में जाओ, उसके उतने कम होते हैं। हम हर गुणस्थान की बात नहीं, हम मिथ्यात्व गुणस्थान की बात यहाँ बताएंगे, क्योंकि हर गुणस्थान की बात वो बहुत लंबा विषय होगा। ज्ञानावरण हुए, दर्शनावरण हुए। दर्शनावरण के 9 बंदगी मिथ्या दृष्टि को, मोहनी की अभी बताई। अंतर अभी उदय की बात यहाँ मत लो। उदय के कुट मोहनी के अलग होते हैं और बंद के अलग होते हैं। मिथ्या अभी केवल मोहनी की बात बताते हैं, अभी बाकी की चर्चा गौन करके मोहनी की बात करते हैं। मोहनी को एट ए टाइम बंद कितने प्रकृतियों का गिना ना आपने? मिथ्या दृष्टि को बंद कितने का होता है? हाँ, 22 का। उदय कितना का होता है? हाँ, 10, 9, 8। अभी वो कैसे गिनना है? मिथ्या दृष्टि को मोहनी के उदय में एक मिथ्यात्व का, अभी यहाँ 5 मिथ्यात्व नहीं कहना। मिथ्यात्व कर्म जो है एक बन रहा है, हाँ, उसका उदय भी एक मिथ्यात्व कर्म का है। 5 प्रकार के मिथ्यात्व यहाँ हम प्रत्येक को नहीं ले रहे, तो एक मिथ्यात्व है। अब मिथ्या दृष्टि है तो उसको या क्रोध का या मान का उसका उदय है, परंतु बंद कितने का हो रहा है? 16 का। उदय कितने का है? 4 का। मिथ्यात्व एक हुआ, 4 ये कषाय, यानी या क्रोध या मान या माया या लोभ। 4 क्रोध कौन से? अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संज्वलन। उसके बाद वेद कोई एक का उदय होगा। कितने हुए? एक मिथ्यात्व 4 और एक 6 हो गए। युगल जिसको कहेंगे एट ए टाइम हास्य रति, इसका उदय होगा, या अरति शोक, उसका उदय होगा। ये दोनों की जोड़ी है। तो ये कितने और 2 हो गए। अब भय जुगुप्सा के उदय में 4 ऑप्शन होते हैं और वो अंतर्मूर्त में बदलते हैं नियम से। कोई ऐसा होता है कि उस समय दोनों का ही उदय न हो, यानी 0। ये 0 ही तो 8 का उदय हुआ है ना था। और उसके बदले में किसी को भय का अकेले का उदय है, 9 हो गए। किसी को अकेले जुगुप्सा का उदय है, वो भी 9। किसी को दोनों का उदय एट ए टाइम है, 10। तो कितने हो गए? 8, 9 और 10 हो गए ना? हाँ, 3 हो गए, 4 ऑप्शन हो गए। हाँ, परंतु उसमें 0 हो गए। 0 लेंगे तो एक मिथ्यात्व लिया था, 4 कषाय लिए थे, एक वेद लिया था, एक युगल यानी 2 लिए थे। हाँ, और फिर भय जुगुप्सा का 0 लिया था। तो इसके किसी को 8 का होगा, उसी जो को कभी 9 का भी होगा, कभी 10 का भी होगा। ये उदय के कूट कहलाते हैं। उसको कैसा कहना वो तो हम प्रत्ययों के कूट देखने वाले हैं, वैसे उसमें मिथ्यात्व के भी आ जाएंगे। ये मोहनी के किसको कहाँ कितना उदय होता है उसके वेरिएशंस है, उसमें अलग अलग पॉसिबिलिटीज होते हैं। अब मोहनी अंतराय 5 का ही चल रहा है। उदय निक्षोक्षम है, परंतु उसका उदय तो चल, बंद सबका चल रहा है। उदय भी है और बंद भी है। उदय कब तक है? अंतराय का 12वें तक, क्योंकि वहां जाके क्षय होता है ना। और बंद 10वें तक होता है। अब आगे वेदनीय का, वेदनीय का बंद कब तक है? 7वां वेदनीय का 13वां तक, और असाता वेदनीय का लक्ष्मी 6ठे तक। हाँ, अभी उसके लिए बंद विच्छित्ति वगैरह समझनी चाहिए। मिथ्या दृष्टि को क्या होगा? एट ए टाइम या तो साता बंदेगी या असाता बंदेगी। इसका नियम क्या है? उदय और बंद का ऐसा कोई नहीं। साता के उदय में असाता या साता कुछ भी बन सकती है। साता का उदय भी अंतर्मूर्त में साता असाता का पलटता है, और असाता का भी बंद भी और उदय भी अंतर्मूर्त में पलटता है। ये परिवर्तनमान प्रकृतियां कहलाती। उनका उदय भी पलटता रहता है। किसी को कायम साता का ही उदय चल रहा है, असाता ऐसा कभी नहीं होता। तो उसका उदय भी पलटता रहता है और बंद भी पलटता रहता है। और उदय होगा साता का तो साता ही बंदेगी, ऐसा कोई नियम नहीं है। आयु की बात कभी कभी बंदेगी, वो भी त्रिभाग में बनती, उसको भी हमने देखा था बहुत बार। गोत्र में एट ए टाइम क्या बंदेगी? गोत्र या तो उच्च या नीच गोत्र। अब नाम कर्म की तो 93 प्रकृतियां हैं, तो एट ए टाइम 93 बांधने वाला कोई महाभाग होगा कि नहीं होगा?
क्योंकि उसकी प्रकृतियाँ कैसी है, देखो इसको कहेंगे पिंड प्रकृतियाँ, गति, जाति, शरीर, बंधन, संघात, संस्थान, सहनन, अंगोपांग वगैरह वगैरह। तो गति कहने से 4 गतियाँ अलग अलग है। तो एट ए टाइम कौन सी गति बंधेगी, या तो मनुष्य गति बंधेगी, या तिर्यंच, या नारकी, या देवगति। वो भी मिथ्या दृष्टि है, तो हर अंतर्मूर्त में एक एक गति ये नियम से बांधता है। आप कहेंगे हम तो यहाँ भी शिविर में आएंगे तो नरक गति थोड़ी बांधने वाले हैं। हाँ, मिथ्या दृष्टि हो तो अंतर्मूर्त में लौट कर नरक गति भी नियम से बंधेगी ही बंधेगी। समझ में आती है ना बात? बराबर रूम नहीं मिली तो, अच्छा, बराबर रूम नहीं मिली तो अच्छा क्या कहते हैं, ये तो मन में भी कल्पनाएं चलती रहती है ना, अपने जो परिणाम होते संक्लेश और विशुद्धि के होते रहते, उसके अनुसार ये गतियाँ मिथ्या दृष्टि को 4 गतियाँ क्रम से बनती रहती है, एक के बाद एक बनती रहती है। एट ए टाइम एक ही गति बंधेगी। जाति यानी कौन सी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, एकेंद्रिय जाति, द्विंद्रिय जाति, तीनिंद्रिय जाति, चतुरिंद्रिय जाति, पंचेंद्रिय जाति। मिथ्या दृष्टि है, भले वो एकेंद्रिय भी क्यों ना हो और पंचेंद्रिय भी क्यों ना हो, वो नियम से सभी जातियों को पलट कर अंतर्मूर्त, हर अंतर्मूर्त में बांधता रहता है। तो गति भी हुई, जाति भी हुई। और शरीर में, हाँ, अभी कौन सा शरीर बंधेगा एट ए टाइम, तो तेजस और कार्बन शरीर हर समय बंध रहा है। उदय भी हम हर समय देखा, बंध भी हर समय चल रहा है। और वो जब तिर्यंच गति, मनुष्य गति बांधेगा, उसके साथ औदारिक शरीर बांधेगा। जिस गति का जो शरीर है उसके साथ वो बंधेगा। जब वो देवगति या नरक गति बांध रहा है, उस समय उस अंतर्मूर्त के लिए वो वैक्रिक शरीर अंगोपांग बांधेगा। ख्याल में? अब एकेंद्रिय जाति बांध रहा है तो अंगोपांग नहीं बांधेगा, द्विंद्रिय जाति बांध रहा है तो अंगोपांग बांधेगा। अभी उसके सारे नियम है किसके साथ क्या होते, वैसे बंधन संघात उसके साथ समझना, आनुपूर्वी गति के अनुसार समझना। ये सहनन वाला जो बात है, एकेंद्रियों के सहनन नहीं होता, एकेंद्रिय जाति के साथ सहनन भी नहीं बंधेगा। देवों के, नारकियों के सहनन नहीं होता, उसके साथ सहनन भी नहीं बंधेगा। तो सहनन कोई ना कोई बंधेगा। तो द्विंद्रिय से लेकर चतुरिंद्रिय तक कौन से सहनन बंधेगी, असंगी तक, हुंडक संस्थान और असंप्राप्त का सहनन बंधेंगे। पंचेंद्रियों के साथ सभी ऑप्शन है, 6 का ऑप्शन है, सहननों का और संस्थानों का भी। ऐसी जो बातें हैं, यानी उसमें से एक एक बंधेगा ना कोई। इसको कहते कितने का बंध होता है। नाम कर्म की जो इतनी प्रकृतियां है, उसमें से जो पिंड ने वो ग्रुप वाली प्रकृतियां, उसमें कोई एक एक बंधेगी। अब उसमें विहाय गति है, अभी एकेंद्रिय के साथ कौन से बन सकती है, पंचेंद्रिय के साथ कौन सी बन सकती है, उसके सारे मेरे भाषा में वो तो उसके बंध स्थान कहलाएगा। एकेंद्रिय संबंधी बंध कर सकता है, वो लब्धि अपर्याप्त का बंध कर रहा तो को 23 वाला बंध होगा, और फिर एकेंद्रिय पर्याप्त का वो 25 वाला होगा, या वो बहुत सारे ऐसे देव और नरकी का बंद कर रहा है देवगति का, उसके साथ वो 28 टोटल प्रकृतियां बंधेगी। वो हमारी भाषा में उसका पैकेज होगा जो कुछ, हाँ, तो उसको बंध स्थान कहलाते हैं। ये एट ए टाइम नाम कर्म के बंध अलग अलग हो सकते हैं। भले वो ज्ञानावरण 5 ही बांध रहा है, दर्शनावरण सभी 9 बांध रहा है, मिथ्यात्व के इतने 22 बांध रहा है, परंतु नाम कर्म में वेरिएशन हो गए तो एट ए टाइम एक जो कितनी प्रकृतियां बांधता है टोटल, उसके भी वेरिएशंस हो गए। वो कर्मकांड के बुक में कहीं उसका जो पूरा टोटल एक चार्ट बना के शायद पहले भाग में होगा कि एट ए टाइम में कितनी प्रकृति बंध के प्रकरण में है, वो कितनी प्रकृतियां बनती है। क्या क्या पुद्गल संबंधी 20 प्रकृतियां ने कौन कौन सी बताओ। देखो देखो, एक होती है ध्रुवबंदी प्रकृतियां। ध्रुवबंदी यानी नियम से बंधेगी, जब तक उनकी बंध विच्छित्ति नहीं होती वो नियम से बंधेगी। वो नाम कर्म में से कौन सी है, तो तेजस शरीर, कार्बन शरीर, नाम कर्म, ये तो बंधेगी। वर्ण चतुष्क ने वर्ण रस गंध स्पर्श, अगुर लघु और उपघात और निर्माण, ये कौन सी है, ये ध्रुवबंदी है। वो तो हर समय हर जीव को बंधेगी। ऑप्शनल में स्थिर या अस्थिर बंधेगी, त्रस या स्थावर बंधेगी, उसके तो युगल जो है उसमें ऑप्शनल बनती रहेगी। दोनों में भेद करते हैं, जब पुद्गल संबंधी जो 20 प्रकृतियां हैं, हाँ वर्ण वाली, हाँ, इसमें जो शुभ और अशुभ दोनों भेद करते हैं, तो मतलब ये दोनों का बंध और उदय की क्या व्यवस्था। हाँ, देखो आपका प्रश्न है वो वर्ण चतुष्क के बारे में है। वर्ण चतुष्क कहने से 4 होते हैं।
और उसके भेद करेंगे तो स्पर्श की जितनी पर्याय है उसके वो नामकर्म भी उतने प्रकार के, वो 20 भेदों की आप चर्चा कर रहे हैं, जिसको हम कहेंगे प्रशस्त वर्ण चतुष्क और अप्रशस्त वर्ण चतुष्क, हम उसको चतुष्क कहेंगे 20 के बदले शॉर्ट में। तो नियम ऐसा है कि प्रत्येक समय में प्रशस्त भी और अप्रशस्त भी नाम ये वर्णादि बंद रहे, नियम से दोनों एक साथ बनते। हाँ, उसमें अनुभाग में वेरिएशन होगा, जो अति तीव्र परिणाम वाला होगा और प्रशस्त का अनुभाग ज़्यादा बंधेगा, प्रशस्त का कम बंधना है, पर दोनों बंधेगी जरूर। कब तक? 8वें गुणस्थान तक, प्रशस्त भी और अप्रशस्त भी, ये नियम है। उसका उदय भी इस प्रकार उदय भी चलेगा वर्णादि का जो जैसा, क्योंकि ऐसे ना शरीर में अलग अलग जो अंगों में अलग अलग वर्ण वगैरह का उदय चलता है, वो तो यथा योग्य चलेगा। अभी और कोई प्रश्न देख लेते हैं। वर्तमान में एक मुझे कितने प्रत्यय हो सकते हैं, यानी एक जीव की अपेक्षा। अभी तक जो हमने प्रत्ययों की चर्चा की ना, वो नाना जीवों की अपेक्षा है। हमको एक जीव की अपेक्षा सीखना है, क्योंकि मिथ्यात्व के 5 एट ए टाइम किसी को नहीं होंगे, तो मिथ्यात्व में से किसी एक जीव को एट ए टाइम कितना होगा? एक होगा। अविरति में किसी एक इंद्रिय संबंधी या मन संबंधी अविरति चलेगी। परंतु अभी हिंसा के बारे में यानी प्राणी असंयम के लिए क्या होगा? किसी को एक भी जीव की विराधना का होगा परिणाम, किसी को 2 का होगा, किसी को 3 का होगा, किसी को 4, किसी के 5 स्थावर कायिक हो गए, या उसमें कॉम्बिनेशन कोई भी होगा, तो किसी को त्रस की भी होगी, यानी 6 के 6 काय की होगी। उसमें भी किसी को 1 काय की है तो कोई किसी को पृथ्वी का होगा, किसी को जल का होगा, किसी को इस तरह से। उसमें बहुत सारे अलग अलग वेरिएशंस हो गए। कितने वेरिएशंस हो गए? हाँ, 64। वो कैसे निकालना हम सिखाएंगे, वो पुस्तक में आने वाली बात है। तो कितने प्रत्यय हो सकते हैं उसकी बात तो हम एक जीव की अपेक्षा प्रत्ययों की चर्चा बाद में देखेंगे कि कौन सा एट ए टाइम एक होता है कि अनेक हो सकते हैं, उसमें भी कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज है, जिसको नहीं उसके कॉम्बिनेशन परम्यूटेशंस क्या होते हैं उसको देखेंगे। हाँ, क्या एक जीव की अपेक्षा एक समय में 15 में से एक ही योग गिना जाएगा? बिल्कुल, एक जीव की अपेक्षा। किसी जीव को अनंतानुबंधी क्रोध का उदय है तो उसने कितने प्रत्यय गिने जाएंगे? अनंतानुबंधी का उदय है तो वो मिथ्या दृष्टि है या सासादन वाला है? दोनों हो सकते हैं, है ना। तो मिथ्या दृष्टि होगा तो कितने प्रत्यय होंगे, कोई बताएंगे? मिथ्यात्व में कितने प्रत्यय है? 55 तो नाना जीवों की अपेक्षा बताएंगे, एक जीव की अपेक्षा बताना एक कोई मिथ्यात्व होगा। अनंतानुबंधी क्रोध है तो अनंतानुबंधी के साथ अन्य 3 यानी 4 क्रोध हो गए, है ना। फिर अविरति में एक इंद्रिय संबंधी अविरति होगी या मन संबंधी अविरति होगी। और काय के जो हमने देखे थे, कोई किसी को 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, ऐसे अलग विकल्प हो सकते हैं, है ना। फिर और क्या रह गया उसमें? कषाय में एक हमने केवल 16 में से 4 लिए थे, एक वेद भी होगा, है ना, उसमें एक युगल भी होगा, वहाँ पर भय जुगुप्सा के 4 ऑप्शन हो गए। हाँ, अभी इस तरह से सोचना है, पर वो बात हम बाद में सोचेंगे, क्योंकि अभी हम कुछ मार्गना हमारी रह गई ना। हाँ, अभी आप समय नहीं दे रहे हैं ना हमको, यानी वो प्रत्यय हम जरूर गिनेंगे, क्योंकि नाना जीवों की बात अलग होती है, उसमें हमको जितने प्रत्यय उसको सबको लेना है। और जब एक जीव की अपेक्षा बात आती है तो एक जीव के एट ए टाइम कितने का उदय होता है उसकी बात हमको देखनी है। तो वो तो हम जब उसका विषय आएगा तब उसकी चर्चा करेंगे। अभी हमारा मार्गणा के एक आध मार्गणा देख लेते हैं। अभी हम यहाँ पर कहाँ तक आए थे हम? हाँ, ज्ञान मार्गणा तक आए थे। हाँ, केवल ज्ञान को देख लिया था हमने, यानी ज्ञान के सभी जो भेद है 8 ही, उनमें कितने प्रत्यय होते, कौन से नहीं होते, उसकी चर्चा की थी। अब संयम मार्गणा है, ये मार्गणा की अपेक्षा जीवों के जब हम भेद करेंगे, संसारी जीवों के हमने पहले देखा था दोपहर में, तो उसके भेद कैसे हुए? कोई किसी को संयम नहीं है, वो असंयमी है। असंयमी के गुणस्थान हमको देखना है। पहला है, दूसरा है, तीसरा है और चौथा है। वो क्या है? सारे अविरत है ना, असंयमी है। तो हम कहेंगे नहीं, पहला गुणस्थान है और व्रत धारण करेंगे तो उसको क्या कहेंगे? उसको भी असंयम ही कहेंगे, क्योंकि संयम नाम कब होगा? जब आत्मा के अनुभव पूर्वक बहुत स्थिरता हुए और 3 कषाय चौकड़ी का अनुदय हुआ। अभी हम अभाव, द्रव्यान योग में अभाव कहने की हमारी बहुत आदत है,
पर यहाँ अनुदय कहना योग्य है। क्यों? जब तक उसका क्षय नहीं होता तो कर्म सत्ता में पड़े है। भले कोई समय दृष्टि है तो उसके सत्ता में मिथ्या तो कर्म पड़ा है कि नहीं पड़ा है, अनंतानुबंधी है कि नहीं है, तभी तो वो गिरकर नीचे भी कभी आ सकता है ना। तो जब तक उसका क्षय नहीं होता है सत्ता में से, तब तक उसको द्रव्यान योग भले अभाव कहेंगे, हमको वो आदत हो गई है, परंतु उसको अनुदय कहना ज़्यादा योग्य है। क्षायिक वाले को भी अनुदय होता ही है, उसके है ही नहीं है। उपशम करने वालों को भी अनुदय है, उसने उपशमित किया है ना, समझ में आती है बात। तो उनका अनुदय है, ये सही बात है। तो यहाँ पर हम संयम कब कहेंगे? जो 3 कषाय चौकड़ी अभी नहीं रही, यानी उदय में नहीं है, अनुदय रूप रही, यानी मुनिराज हो गए वो, है ना, छठे के ऊपर के गुणस्थान, तब उनको हम संयमी कहेंगे। परंतु तो जिसने अभी छठा सातवां गुणस्थान प्राप्त नहीं किया है, कोई पहले में है, कोई चौथे में है, कोई 5वें में है, और उन्होंने मुनि दीक्षा अंगीकार की है और बिल्कुल सही रूप से वो उसको व्रतादि का पालन कर रहे, निरतिचार, तो उनका नाम संयमी होगा कि नहीं होगा? ये कहेंगे नहीं होगा। तो संयम नाम उतनी वितरागता के साथ ही दिया जाता है, और उनके बाह्य में भी ऐसे ही होने ही चाहिए। ऐसा नहीं कि वितरागता हुई और बाहर में वो चाहे जैसा चल रहा है, ऐसा भी नहीं होगा। दोनों ही योग्य रीति से होने ही चाहिए। तो संयम मार्गणा के एक भेद कौन सा देखा हमने? असंयम गुणस्थान पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, उसके प्रत्यय बाद में देखेंगे। दूसरा भेद कौन सा है? संयमासंयम। जैसे हम 11 प्रकार की अविरति और एक विरति देखी, यानी जो 5वें गुणस्थान में होता है, उसी का नाम क्या है? संयता संयत, या उसको क्या है, कौन सा संयम है? देश संयम है। और कौन से भेद है संयम के? तो संयम के एक तो हो गई असंयम मार्गणा की अपेक्षा, कोई जो असंयमी है, कोई संयमासंयमी है, यानी देश संयमी है, और बाकी कैसे संयमी है। तो संयमी के गुणस्थान छठे से लेकर 14वें तक, यथाख्यात भी आ गए ना उसके अंदर, 14वें तक होते। अब उसके भेद, संयम के भेद अभी बताएंगे। तो एक का नाम है सामायिक और छेदोपस्थापना, उसके गुणस्थान है 6 से लेकर 9 तक। एक का नाम है परिहार विशुद्धि संयम, उसका भी हमने उसका डिटेल बताया था कि 30 वर्ष तक गृहस्थ जीवन बिताया, सुखी जीवन जिसको कहेंगे, सुखी ने रेगुलर अपना सामान्य जीवन बताया। फिर वो केवली तीर्थंकर के पादमूल में, यानी मुनि दीक्षा अंगीकार करके, वहाँ पर उन्होंने प्रत्याख्यान पूर्व नाम का जो 9वें पूर्व का अभ्यास किया, तो 8 साल वहाँ रहे। तो उसके बाद उनको ये संयम कौन सा? परिहार विशुद्धि नाम का संयम प्राप्त हुआ। उसके गुणस्थान छठा और सातवां 2 ही है, छठा सातवां चलता है, ये 2 हो गए ना, परिहार विशुद्धि। तीसरे का नाम है सूक्ष्म सांप्राय संयम, उसका गुणस्थान 10वां। यथाख्यात संयम 11, 12, 13, पूर्ण वितरागी है, 11 है, 12 है, 13वां है, 14वां है। अब इसमें हमको प्रत्ययों को देखना है। अब देखते हैं, पहले असंयमी की बात देखते हैं। वहाँ तो हमने सामायिक छेदोपस्थापना के लिखे हैं, तो हमें तो असंयम के देखने हैं। असंयम के गुणस्थान कितने हैं? 1 से 4। तो मैक्सिमम तो जहाँ है उसको हम गिनेंगे। हाँ, तो मिथ्यात्व के 5, अविरति के 12 और कषाय के, हाँ सभी है ना, हाँ 25 कषाय के, क्योंकि असंयमी है, बस इतना ही है। तो असंयमी है तो योग कौन से नहीं होंगे? आहारक द्विक नहीं होंगे, क्योंकि वो छठे में होते हैं और हमारे गुणस्थान चौथे तक। परंतु यहाँ हमारी मार्गणा कौन सी? असंयमी है, तो उसमें से सारे चारों गति के जीव आ गए। तो वैक्रिक को भी ले लिया, औदारिक को भी ले लिया, कार्माण को भी ले लिया, मन को भी लिया, वचन को, सबको ले लिया, केवल आहारक 2 को नहीं लिया। तो वो 2 छोड़कर कितने हो जाएंगे असंयमी के? 55 हो जाएंगे। देखो इसमें लिखा ना, आहारक द्विग बिना 55। अब हम जाते हैं संयमा संयम की तरफ, देश संयमी जिसको कहेंगे, यानी 5वें गुणस्थान वाला है। तो उसको क्या नहीं है? 5 मिथ्यात्व नहीं है,
अविरति एक ही नहीं है। हाँ। अब कषाय में क्या क्या नहीं है? 5वां गुणस्थान वाला है, अनंतानुबंधी नहीं है, अप्रत्याख्यान भी नहीं है, करते उसका उदय नहीं ना, प्रत्यय उदय को कहेंगे, वो भी नहीं है उसके। और पंचम गुणस्थान वाले को बाकी कषाय है कि नहीं है? है। हाँ। तो ये केवल 8 कषाय नहीं है। अब योग की बात करना है। कितने योग होते हैं? मन के 4, वचन के 4 और औदारिक 1, यानी 9 होते हैं। तो कितने नहीं होते? 6 नहीं होते हैं। तो यहाँ टोटल कितनी हो जाएगी? देखो, मिथ्या तो 5 नहीं है, अविरति 1 नहीं है, कषाय 8 नहीं है और योग 6 नहीं है। कितने हुए? 20 नहीं है। तो कितने हैं? 37 है। बहुत हेवी हो गया, नहीं होगा? नींद आएगी ना रात को बराबर? क्या अविरति वो सब घूमते रहेगी। तो देश संयमी के कितने देखे हमने? 37 है, बाकी तो नहीं है। अब सामायिक और छेदोपस्थापना हमने देखे, गुणस्थान 6 से आगे है। तो सामायिक छेदोपस्थापना के साथ आहार विवेक होगा कि नहीं होगा? अरे होना ना, क्योंकि परिहार विशुद्धि के साथ नहीं होता है। अरे वो तो सामयिक छेदोपस्थापना वाले को ही होगा। हाँ, क्योंकि छठे गुणस्थान में दूसरा कोई है नहीं संयम। तो पहले वहाँ मिथ्यात्व है क्या? नहीं। अविरति? नहीं, बिल्कुल नहीं है। कषाय में कितने चौकड़ी नहीं है? 3 चौकड़ी, यानी 12 नहीं है। और सामान्य यानी सामयिक छेद यानी सामान्य जो मुनिराज है, तो उनमें वेद कौन से? तीनों हो सकते हैं ना, यानी 9 कषाय रहेगी यहाँ पर, बराबर। तो क्या नहीं रहेगा उसमें? वेद 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 तीनों हो गए ऐसा कहा। क्या प्रश्न क्या है आपका? देश संयम को 37 है। हाँ, तो उसमें प्रश्न क्या है? क्या कहते? जो नहीं है उसको हमने गिना है ना। 5 मिथ्यात्व नहीं है और अविरति 1 नहीं है। 11 अविरति है, वो 37 में गिनेंगे, और नहीं है में 1 गिनेंगे। और क्या नहीं है? 8 कषाय नहीं है और योग 6 नहीं है। उसके नहीं है कि हमने गिनती की। कितने हैं? 37 है। तो 37 है में गिनो अभी। 11 अविरति है ना। अब कषाय कितने हैं? 8 कषाय है और 9 कषाय सभी है। हाँ, और योग 9 योग है, वो है वाली बात होती है ना। तो अभी तो समय होने को आया है। तो हमने असंयमी और देश संयमी के देखे और सामायिक छेदोपस्थापना के देख रहे थे। फिर कल सुबह फिर दोबारा देखेंगे वहाँ पर, क्योंकि अभी तो बहुत हेवी डोज हो रहा है सबको। तो ये संयम के जो भेद है ना, संयम के सभी भेदों की चर्चा कल हम करेंगे। अभी तो हम यहीं रुकेंगे। बोलो 2400 भगवान की जय।